आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आपको याद होगा कि पिछले 10 वर्षों से हमारे देश में जब से कांग्रेस पार्टी का सत्ता से बाहर जाना हुआ है, तब से एक खूनी अंग्रेज जो हमारे देश के हजारों क्रांतिकारियों को देश की आज़ादी की लड़ाई के समय मरवाया था और क्रांतिकारियों से परेशान होकर के उसने देखा कि मैं इस हालत में हम अब भारत में नहीं रह सकते, इसलिए उसने दूसरा पैंतरा खेला और भारत को आज़ादी दिलाने के नाम से, देखो कितना चतुर चालाक था अंग्रेज। भारत जो अंग्रेज हमारे देश में कब्जा किया था, वो हमको आज़ाद कराने के लिए कांग्रेस पार्टी का गठन किया। बड़ा ताज्जुब होता है सुन के आज की स्थिति में कि ऐसा भी दुश्मन होता है। जब वो हार जाता है, देखता है कि मैं इनसे लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा, तो खुद अपने ही अंग्रेजों के खिलाफ एक पार्टी बनाया भारत के हित में, कांग्रेस पार्टी। और आज हमारे उस पार्टी के नेता कहते हैं कि इन्होंने हमको, कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई, जिसने हमारे हजारों क्रांतिकारियों को मारा। इसका नाम था डॉक्टर A.U. होम। उसने कांग्रेस पार्टी का गठन किया और भारत को आज़ाद कराया। कितनी बड़ी विडंबना है। कैसा उसने चाल चला कि अगर क्रांतिकारियों के हाथ में आएगा तो क्रांतिकारी तो भैया लंदन में घुस के हमको मार रहे हैं। ऐसा ना हो कि वहाँ अगर क्रांतिकारियों के हाथ में सत्ता आ जाएगा तो हमारा देश असुरक्षित हो जाएगा, इसलिए उसने ऐसा चाल चला। अब भारत को, जो मुझको हंसी आती है, आज़ादी दिलाने के नाम से कांग्रेस पार्टी का गठन किया और उसने आज़ाद कराया। अब ऐसे लोगों को उसने सत्ता में बिठाया। आज उसकी ऐसी पीढ़ी को हम झेल रहे हैं उस परिवार के, कि वो विदेशों में जा कर के हमारे पिछले 10 वर्ष से हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारत देश का बदनामी कर रहा है। विदेशी जो हमारे भारत के दुश्मन हैं, विदेशों में जो हमारे भारत के दुश्मन लोग रहते हैं, उनसे वो बात करता है, कहता है कि भाई हमको किसी भी ढंग से मोदी से आज़ादी दिलाओ। और बोले अल्पसंख्यक वहाँ खतरे में है। अल्पसंख्यक को जीना दूभर हो गया है जब से मोदी प्रधानमंत्री बना है। लोकतंत्र समाप्त हो गया है वहाँ। पिछले लोकसभा जब वो दौरा कर किया और भारत के जितने भी दुश्मनी रखने वाले लोग हैं, उन्होंने उसको पूरा हर प्रकार का मदद किया। पिछले 24 के चुनाव में उसने यहाँ गारंटी दे दिया कि अब मोदी सरकार रहेगी नहीं, मोदी सरकार जा रही। इतना बड़ा झूठ बोला। जनता जानती थी ना कि हमको गद्दी में किसको बिठाना है, हमारे देश हित में क्या है, मगर उसने इतना झूठ बोला कि वो सोचा कि मेरे झूठ बोलने में देश की जनता भ्रमित हो जाएगी और कांग्रेस का सत्ता आ जाएगा। पर देश की जनता समझ रही थी। चुनाव परिणाम आया तो देख करके उसका सिर नीचा हो गया। और मैं तो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का झूठा मानता हूं भाई, क्योंकि विदेशों में जा करके उसने झूठ बोला था। और जब से ऑपरेशन सिंदूर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे तीनों सेनों अध्यक्षों ने जो चलाया,
आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुस करके मारा। अगर कांग्रेस का प्रधानमंत्री होता ना तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती। पुराना घटना हम देख चुके हैं, 26/12 से बड़ा घटना कुछ नहीं। चाहते तो उसी समय ये वार किया जा सकता था, मगर उसको तो दबाने के प्रयास में था ना। वो तो हिंदू आतंकवादी का रूप देने की तैयारी थी उसमें। खैर, मैं तो अभी जो गुजर रहा है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो झूठा कांग्रेस का नेता मोदी जी के ऊपर इस समय तरह तरह के झूठा आरोप लगा रहा है, सबूत मांग रहा है कि भारत का कितना मिसाइल ध्वस्त हुआ। अब नया निकाल दिया, मोदी जी सरेंडर हो गए। इसको इतना भी देश विदेश तक जान रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए मोदी जी ने खुल के टीवी में, समाचार पत्रों में भी छपा था, खुल करके उन्होंने कह दिया था सेनाओं को उन्होंने पूरी छूट दे दी है, जो करना है सेना करे, जो निर्णय लेना है। तो जब हमारी सेना ने आतंकवादियों को ठिकाने को ध्वस्त किया, 11 एयरबेस उनके तहस नहस कर दिए, अब घबराया वो, सहायता इधर उधर मांगने लगा। अमेरिका से भी कहा तो अमेरिका वालों ने कह दिया कि तुम भारत के सैनिकों से बात करो। सैनिक की बात हुई, उस मुद्दे को लेकर के सरेंडर कह रहा है। ये खुद आप जान रहे हो, तो मोदी जी को चौकीदार चोर वाले मामले में ये खुद सरेंडर किया, सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगा। ये सोच रहा है ना कि ऐसे में कांग्रेस का वोट बढ़ेगा। अभी वो चुनाव का फिर एक मसला ला दिया है, क्योंकि उसको मालूम हो गया है अब जो भी चुनाव होना है, बिहार हो, बंगाल हो, जहां भी हो, मोदी जी को फायदा मिलना है। तो वो चुनाव आयोग पर एक नया नियम निकाल रहा है कि वहाँ धांधली होती है। अरे तुम्हारे किस्मत में ही नहीं लिखा है, तुम्हारी बुद्धि ठीक करो। मैं तो बता चुका हूँ ना कि मोदी जी को हमने 2 मुद्दे में जिताया है, आतंकवादी में और भ्रष्टाचार। 2 मुद्दा तुम उठाओ। अब मैं तो अपने देश के 80% मुस्लिम भाइयों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने भी इस अंतर्राष्ट्रीय झूठे कांग्रेस नेता को इस बार झूठा साबित कर दिया ऑपरेशन सिंदूर के मामले में, और सड़क पे आकर के खुलेआम कह दिया कि हम आतंकवादियों के विरोध में हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में हैं, आतंकवादियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई, नारेबाजी किया। ये कह रहा था ना विदेशों में जाकर के अल्पसंख्यक खतरे में है, विदेश ने भी देख लिया, इसका सिर तो नीचे हो गया, इसलिए ये बौखलाया, कुछ भी बात कर रहा है। अगर तुमको अमेरिका का ही बात मानना है, ट्रंप ने कह वो जो अपने जब वो तो झूठा आदमी कुछ भी किसी के लिए कुछ भी बोलते रहता है। अगर तुमको मानना है तो वहां के जो वैज्ञानिक हैं उनकी बात मानो, जो तस्वीर विशेषज्ञ हैं, सुलेमान जी, उन्होंने तो पाकिस्तान ने जो टीवी में दिखाया कि हमने भारत का ये मिसाइल ध्वस्त किया और यहाँ पे ऐसा नुकसान पहुँचाया, तो सुलेमान जी ने साफ कह दिया ये पुराना है, ये पाकिस्तान कुछ नुकसान नहीं कर पाया है। उस बात को क्यों नहीं बता रहा है देश को, विदेश को बता ना। अमेरिका ही कही है ना वो वैज्ञानिक विशेषज्ञ जो है। तो ऐसा झूठ बोल करके सत्ता में नहीं आ सकता। ज़्यादा दिन झूठ बोलोगे सब सामने आ जाएगा। दूसरे को कहो मगर अपने को भी देखो कि हम क्या हैं। तुमको तो वही सी अमेरिका के तस्वीर विशेषज्ञ ने कह दिया ना कि पाकिस्तान जो दिखा रहा है वो गलत है। हमने भी पढ़ लिया समाचार पत्रों में, टीवी में भी देख लिया देश की जनता ने। मोदी जी, मैं आपसे एक
निवेदन कर रहा हूँ कि आपने कांग्रेस शासन में बहुत से जो क्रांतिकारी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनका जो नाम छुपा के रखा गया था उसको आपने सामने लाया, उनको सम्मान दिलाया है। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ और याद दिला रहा हूँ कि आपको याद होगा 20 साल की उम्र में फिरोज खान नाम का एक बहादुर नौजवान स्वतंत्र संग्राम की लड़ाई में लड़ा था। उसका दुर्भाग्य है, या हमारा दुर्भाग्य समझिए भारतवासियों का, जो आगे चल के वो फिरोज गांधी के नाम से जाना गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। उसका ससुर प्रधानमंत्री मोदी जी, पत्नी प्रधानमंत्री, बेटा प्रधानमंत्री और बहू कांग्रेस की मुखिया। उसको कुछ सम्मान नहीं मिला मोदी जी। मुझको दुख है इस बात का। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप फिरोज गांधी के नाम से, मैं नहीं कहता, मेरा कहना मान लो आप, वो ताल कटोरा मैदान है दिल्ली का, उसका नाम बदल के फिरोज गांधी रखवा दो। आदरणीय मोदी जी, इससे बहुत बड़ा काम कुछ नहीं होगा। कितना दुर्भाग्य है बेचारा, दुर्भाग्यशाली रहा है कि उसके पूरा परिवार प्रधानमंत्री रहा, कांग्रेस का मुखिया रहा, और उसका नाम आज दबा दिया गया है। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।